बिहार विधानसभा चुनाव के तारीखों के ऐलान के बाद अब जो है नॉमिनेशन की प्रक्रिया वो जो शुरू हो चुकी है। हालांकि प्रमुख पार्टियों के बीच अभी भी नॉमिनेशन को लेकर के कोई नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि टिकट को लेकर के सांकेतिक रूप से और नहीं साफ तौर पर किसी का नाम अभी अनाउंस नहीं हुआ है। इसी को लेकर के अभी ऊहापोह की स्थिति है। लेकिन निर्दलियों की बात करें या फिर और कुछ अन्य पार्टियों की बात करें तो उनकी तरफ से नॉमिनेशन जो है वो पूरा कर लिया गया है। तारीख भी नज़दीक आ रही है चुनाव को लेकर के, ऐसे में उत्सुकता जो है निर्दलियों के बीच खास तौर पर देखने को मिल रही है। पालीगंज विधानसभा से अगर बात कर ले तो सबसे कम उम्र के फिलहाल जो हैं 27 साल के शिक्षक हैं जितेंद्र कुमार, जिन्होंने पालीगंज विधानसभा से अपना नॉमिनेशन कराया है और चुनाव लड़ने का बिगुल फूंक दिया है। वजह यह है क्योंकि वो विक्रम के रहने वाले हैं, लेकिन कर्म भूमि इन्होंने पालीगंज को बताया है। तमाम चीज़ों पर चर्चा करने के लिए जितेंद्र जी हमारे साथ हैं। जितेंद्र जी, आपका लाइव मीडिया न्यूज़ में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को, और जितने सब्सक्राइबर हैं देखने वाले हैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। रहने वाले आप विक्रम के हैं, दतियाना के हैं, फैसला आपने लिया पालीगंज से विधानसभा चुनाव लड़ने का, ये सब क्यों? आपके पास विक्रम भी एक ऑप्शन था। विक्रम ऑप्शन था, लेकिन जैसा कि आपने बोला कि मेरा कर्म भूमि, हम अपने पालीगंज क्षेत्र में अपने कर्म भूमि को बनाए हुए हैं। इस वजह से हम पालीगंज विधानसभा 190 से लड़ने जा रहे हैं। तो कर्म भूमि के तौर पर क्या कुछ किया आपने पालीगंज में, पालीगंज की जनता के लिए? पालीगंज के जनता के लिए हमने जितना संभव हो सका उतना अभी तक जनता को दे सके हैं। जैसे सरकारी फंड हो गया, जनता को मालूम नहीं रहती है, वो चीज़ को हमने दिलवाया। और ब्लॉक स्तर पे जो दिक्कत होती है, प्रशासन स्तर पे जो दिक्कत होती है, उन सारी सुविधाओं को हमने देने का, जनता के बीच में रहकर काम करने का काम किया। साथ साथ खड़े रहे, हमेशा आगे रहे। तो इस बार मन बना लिया कि चलो भाई विधानसभा चुनाव है, चुनाव लड़ लेते हैं। हाँ, इस बार हमने सोचा कि अपना थोड़ा सा जो हमको संवैधानिक अधिकार मिला है वो चीज़ को हम उपयोग में लाते हैं, क्योंकि देश को युवा की ज़रूरी है और जानते हैं कि देश का युवा ही भविष्य होता है। तो इस वजह से हमने इस बार चुनाव लड़ने का फैसला किया है और हमें उम्मीद है कि जनता पालीगंज का हमको पूरी तरह से सपोर्ट और समर्थन करेगी। संदीप सौरभ भी तो युवा ही है ना? युवा है, लेकिन हमसे युवा नहीं है, वो हमसे उम्र दराज है और क्वालिफिकेशन भी उनका अच्छा है। लेकिन क्वालिफिकेशन अच्छा होने से नहीं होता है, धरातल पर रह के काम करने से। अगर उस क्वालिफिकेशन को यूज़ नहीं कर रहे हैं तो लगता है क्वालिफिकेशन का कोई मतलब नहीं है। मतलब धरातल पर काम नहीं हुआ है, नहीं उतरा है काम। बिल्कुल, एक पैसा भी काम धरातल पर उनका नहीं दिखा है। जहाँ तक हम जनता के बीच में रह के बात किए हैं, जनता ने बतलाया है कि उनका काम माइनस में है। अब तक के किन किन क्षेत्रों में आप पालीगंज में घूमे हैं, या फिर अभी आपका और प्लान है कि कहाँ कहाँ घूमेंगे, जनता के बीच जाएंगे? अभी तो हमने बहुत सारे जगह घूमे हैं, कुछ जगह रह गई है तो नॉमिनेशन फाइल भी हो गई है। अगर जैसे ही चुनाव चिन्ह मिलती है, हम जहाँ जहाँ मेरा छूटा हुआ है उस सभी जगह जनता के बीच में जाकर मिलेंगे और अपने लिए वोट मांगेंगे। शिक्षक हैं, शिक्षक के साथ साथ आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं और नेता बनने जा रहे हैं, तो क्या एक शिक्षक को ज़रूरी है कि एक नेता बनकर के समाज का सुधार किया जा सकता है? क्या? बिल्कुल, एक शिक्षक को भी आना जरूरी है। जैसे IAS IPS अपना रिजाइन मारकर राजनीति में आ रहे हैं, तो एक शिक्षक क्यों नहीं आ सकता है? हर किसी का अधिकार है कि वो राजनीति में आए और देश के लिए, समाज के लिए, अपने ज़िले के लिए कुछ अच्छा कर सके। अच्छे करने की अगर बात आ रही है तो पालीगंज के लिए क्या कुछ अभी अच्छा होना बाकी है? देखिए, अभी तो बिहार में फिलहाल देख रहे हैं कि भ्रष्टाचारी चरम सीमा पे है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के सरकार में बालू माफिया, भू माफिया, CO, BDO सब भ्रष्ट हो चुके हैं। और इसी के लेके हम सोच रहे हैं कि अगर जैसे ही हमको जनता सपोर्ट करेगी, क्षेत्र में आएंगे विधायक बनकर, तो पहले हम ब्लॉक स्तर सुधारेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा कठिनाइयाँ ब्लॉक में ही होती है। BDO CO नहीं सुनता है, फंड खा जाता है। फिर शिक्षा के लेके हो गया, तो शिक्षा में एक विधायक को होता है कि वहाँ पर जाके हर स्कूल में भ्रमण करे, ये न कि AC वाले फ्लैट में जाके रहे। तो शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधरेगी जब तक आप हर स्कूल में जाके भ्रमण नहीं कीजिएगा, बच्चों से तर्क वितर्क नहीं कीजिएगा, वहाँ का व्यवस्था नहीं देखिएगा, तो ये सारी शिक्षा सुधर नहीं सकती है। तो हम चाहेंगे कि जीत कर जैसे ही आएंगे शिक्षा व्यवस्था
फिर आपको जैसे हो गया ब्लॉक बोले भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की कोशिश। हाँ, भ्रष्टाचार पे बिल्कुल एक विधायक बहुत कुछ कर सकता है अपने क्षेत्र में। नली गली जो मुखिया फंड खा जाता है उसको भी रोक सकता है। आपको मेडिकल में सुविधा नहीं मिलती है, बेड नहीं मिलता है, ऐसे ऑक्सीजन नहीं मिलता है, सफाई नहीं मिलती है, ये सारी सुविधाएं को दूर कर सकती है। तो एक विधायक होने के नाते उनको करना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ है किसी भी स्तर पे। और हम पालीगंज के तमाम जनता से कहेंगे कि हमको इस बार सपोर्ट करें, निर्दलीय आ रहे हैं, हम आपका बेटा की तरह रहकर आपके क्षेत्र में हम पूरी तरह से काम करने का कोशिश करेंगे और उस पर खड़े उतरेंगे। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि पालीगंज के लोग फिर नारे लगाने लगे कि स्थानीय की ज़रूरत है, तब फिर आपको तो दिक्कत हो जाएगी, स्थानीय विधायक चाहिए। स्थानीय विधायक, विक्रम में तो ये नारा बड़ा कॉमन हो गया कि स्थानीय की मांग हो रही है। स्थानीय का मतलब वहाँ के जनता तय करेगी, क्योंकि जनता का कहना है कि हमको बदलाव चाहिए, हमको काम चाहिए, तो वो जनता तय करेगी, तो वो जनता पे हम छोड़ देते हैं। ये बताइए कि निर्दलीय चुनाव जीत करके अगर आप आ रहे हैं, आगे अगर आपको मौका मिले तो किस पार्टी की ओर रुख कर सकते हैं? देखिए, हमको जो पार्टी काम करने निष्पक्ष रूप से काम करने देगी, स्वतंत्र रहकर दबाव नहीं देगी, उसी पार्टी को हम ज्वाइन करेंगे। अभी कोई विचारधारा नहीं बनी जितेंद्र जी की? नहीं, विचारधारा नहीं बनी है। हम अगर निर्दलीय हैं, जीत कर आएंगे तो निष्पक्ष रूप से जनता के लिए काम करेंगे। जो सरकार से हमको ज़रूरत पड़ेगा वो हम लाकर जनता के बीच में रखेंगे। तो ये था जितेंद्र कुमार। पालीगंज विधानसभा चुनाव से हुंकार भर दिया है, निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जनता से अपील कर रहे हैं कि जनता इनका साथ दे, और तमाम तरह के वादे और दावे किए जा रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि पालीगंज की जनता इस बार किसे अपना विधायक चुनती है।